हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज के वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं एज कैसे निकालें, आसानी से उम्र की गणना कैसे करें। हम सबको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए, प्रतियोगी परीक्षा ही नहीं बल्कि किसी भी चीज के लिए जरूरत पड़ता है कि आज की तिथि को या किसी निर्धारित तिथि को उम्र की गणना कैसे करें। तो उम्र की गणना करने के लिए हम सबको यह जानना जरूरी है कि हम लोग कैसे निकालें अपने जन्म तिथि और आज की तिथि या कोई निर्धारित तिथि में मेरी उम्र कितनी है, कितना वर्ष, कितना महीना, कितना दिन हुआ, इसको कैसे निकालेंगे। इसको निकालने के लिए आज हम लोग सीखेंगे। और यह सीखने के लिए आइए अब हम लोग चलते हैं, आसानी से सीखते हैं। इसे हम लोग ये मान सकते हैं कि यह मैथमेटिक्स है, बेसिक मैथमेटिक्स के अंतर्गत इसको मान सकते हैं। बिल्कुल आसानी से हम लोग सीखेंगे। चलिए आप तो हम लोग जो है ना उम्र की गणना करना सीखने की बात कर रहे थे। तो देखिए एज, उम्र आसानी से कैसे निकालें, इसको बेसिकली हम लोग समझ सकते हैं कि दो तरह से उम्र की गणना होती है, एक बिना हासिल के और एक हासिल वाला। जैसे घटाने में ना हम लोग को बचपन में सिखाया जाता था कि पैंचा लेकर, उधार लेकर, बगल वाला से लेकर, तो बगल वाला से लेकर तो उसको हासिल वाला कहते हैं, और बिना हासिल के जो आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे मित्रों आप जानिए, छात्र छात्राओं से भी हम कहेंगे, सबसे कहेंगे, जिसको भी जरूरत पड़ेगी सब लोग सीख सकते हैं कि आज की तिथि है 8/2/2023। मतलब दिन है, दिन का अंक है 8, महीना है फरवरी जिसका अंक 2 होता है, और वर्ष है 2023। देखिए 8/2/2023। और मान लिया जाए किसी की जन्म तिथि, डेट ऑफ बर्थ जो है उसका डीओबी जो है, डेट ऑफ बर्थ 4/1/2002 है। तो 4/1/2002 मतलब दिन का अंक है 4, 1 मतलब जनवरी महीना, और वर्ष 2002। तो अब जैसे है कि आज की तिथि 8/2/2023 और किसी की मान लिया जाए कि डीओबी है, डेट ऑफ बर्थ, जन्म तिथि 4/1/2002। तो इसमें जो है सो वर्ष आज का बड़ा है, और महीना 2 है सो भी बड़ा है, और तारीख जो है 8 है वो भी बड़ा है। तो इसमें पैंचा लेने मतलब हासिल वाला घटाव करने का, सब्सट्रैक्शन का, माइनस करने का कोई जो है जरूरत नहीं होगा। आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं इसको। तो चलिए जैसे निकालते हैं। दिन है, तारीख 8 और किसी का जन्म तारीख है 4। तो 8 में से 4 घटाएंगे तो आसानी से 4 हो गया। उसी प्रकार फरवरी महीना है 2 और इसका डेट ऑफ बर्थ का जनवरी महीना है, तो 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा, तो महीना हो गया 1। और 2023 में 2002 उसका जन्म वर्ष है और वर्तमान वर्ष 2023 है। तो इसके आधार पर जो प्रेजेंट ईयर और उसके डीओबी का ईयर को माइनस करेंगे तो 3 में से 2 घट जाएगा, 1 होगा। 2 में से 0 यानी 2 में से 0 घट जाने पर 2 होगा, तो ये हो जाएगा। बाकी सब तो 0 0 होगा। समझ रहे हैं कि 0 में से 0, 2 में से 2 0। तो इसका मतलब हो गया 21 वर्ष 1 महीना और 4 दिन। समझ रहे हैं। तो 21 वर्ष 1 महीना और 4 दिन इसका निकल गया। तो इसको इस तरह से अगर हम इसको पलट देंगे, उलट करके, या सीधा वर्ष माह दिन कर देंगे, जैसे यहाँ दिन माह वर्ष था, उसी तरह से अगर इसको सीधा कर देंगे या इसी को पलट देंगे वर्ष माह दिन के अनुसार, तो ये हो जाएगा। पहले लिख देंगे 2023 इधर लिखा हुआ है, उसको 2023 इधर लिखेंगे, 2 बीच में ही रहेगा, और 8 जो है यहां आ जाएगा। इस तरह से फिर 2002 को यहां लिखेंगे, 1 को जनवरी महीना है, 01 यहां पर लिखा हुआ है, और 04 यहां पर जो तारीख है जन्म तिथि का। तो इस प्रकार इसको जब घटाएंगे तो 8 में से 4, वही जो सेम बताया था मैं, तो वही है यहां पर कि 8 में से 4 4 आ गया, 1 आ गया, और फिर 2 21 आ गया। सेम चीज है। तो इसको लिखने का मेरा मतलब है कि ये सीधा आप देख सकते हैं कि 21 वर्ष 1 महीना 4 दिन,
क्योंकि वर्ष बड़ा फिर माह फिर दिन, इसके लिए मैंने इसको फिर से बता दिया है। यदि कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे तो मैं फिर से भी इसको बता दूंगा, और कमेंट बॉक्स में भी आपको मैं दे दूंगा लिखकर। लेकिन जरूरत वैसा नहीं पड़ेगी, आप वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ में सारी बातें आ जाएंगी। ये तो हुआ सीधा सीधा सिंपली निकालने का। लेकिन किसी में जब बड़ा छोटा का डिफरेंस होता है, अंतर होता है, तो ऐसी स्थिति में हासिल वाला होता है, जो बचपन में हम लोग को सिखाया था, पैंचा लेकर, बगल वाला से उधार लेकर, मतलब उसको कहते हैं हासिल वाला घटाओ। तो हासिल वाला जो सब्सट्रैक्शन में कैसे होता है उसको आप फिर से देखिए। एक तो हुआ कि ऐसे साधारण ढंग से निकल गया। दूसरी बात कि अगर आज की तिथि है 8/2/2023, मतलब 8 फरवरी 2023, तो ये 2023 ईयर है, फरवरी महीना है और दिन का अंक है 8। तो किसी का मान लिया जाए डेट ऑफ बर्थ, डीओवी जो है, जन्म तिथि जो है, सो 16/8/2004 है। 16/8 मीन्स अगस्त महीना, और 2004 मतलब 2004 ईयर है। तो उसका कैसे निकालेंगे? तो उसको निकालने के लिए हमको इधर से बगल वाले से पैंचा लेना होगा, मतलब उससे हासिल करना होगा। अब यहां पर समझने की बात यह है कि जब तारीख 8 है, आज की तारीख, और बगल में फरवरी महीना है, तो फरवरी महीना जो होता है वो होता है 28 दिन का। तो जब भी हम एक माह को इधर इधर पैंचा लेंगे तो ये फरवरी महीना 28 दिन इधर वापस आएगा। इसमें जैसा कि मैं बता रहा था कि फरवरी माह का जब हम इधर पैंचा लेंगे, इसमें हासिल करेंगे, तो यह 8 है, और फरवरी माह जो है वो होता है 28 दिन का। आप जानते हैं कि लीप ईयर, जिसमें 4 से पूरा पूरा भाग लग जाता है, वह लीप ईयर होता है। वो लीप वर्ष में जैसे 2024 होगा, 2020 होता है, तो वो सब में फरवरी महीना 29 डेज का होता है, 29 दिन का। तो इसमें 2023 में 28 दिन का है। तो इसमें जब हम लेंगे, एक माह लेंगे, तो 30 दिन का, 31 दिन का, जो जितना दिन का माह होता है उतना इधर जुड़ जाएगा। तो अगर हम ले रहे हैं तो फरवरी है यहाँ पर महीना, इसलिए लेंगे तो ये 28 दिन इसमें जुड़ेगा। तो रफ में आपको दिखाया गया है कि 8 दिन और इसको जोड़ देंगे 28, तो हो जाएगा 36। 8 8 16 का 6, हासिल रहा 1, मतलब हाथ में रहा 1, जिसको हम 2 में जोड़ेंगे 3 होगा, तो 36। अब ये 36 हो गया, तो इसमें से जो जन्म तिथि है, डेट ऑफ बर्थ है का तारीख है, वो 16 है, तो 16 को घटाएंगे। जैसे 6 में 6 शून्य, 0, 2, 3 में से 1 तो 2, तो ये 20, तो यहां पर 20 हो गया, दिन निकल गया 20। अब जो है माह तो एक इधर पैसा ले लिए थे तो इधर आ गया था, तो यहां बच गया 02 नहीं बल्कि 01। और जब 1 बच गया तो एक चीज समझने की बात है कि जब 1 बच गया तो अब ये महीना है 8 और ये बच गया है 1। तो यहां पर एक चीज समझने की जरूरत है कि जब हम इधर से लेंगे, एक हमको इधर से लेना पड़ेगा फिर पैंचा इसमें, क्योंकि 8 तो 0 1 बचा है ये, और ये 08 है, तो नहीं घटेगा, तो इसके लिए हम बगल से लेंगे। तो ये जानना है यहां पर हम लोगों को कि ये है वर्ष। तो वर्ष में 12 महीने होते हैं, तो जब भी हम लेंगे तो यहाँ 12, एक महीना यहाँ बचा हुआ है, ये 12 लेंगे तो ये 13 हो जाएगा। और जब 13 ये हो जाएगा तो देखिए यहाँ पर रफ में बताया गया आपको कि ये 13 हो गया, 13 माह हो गया। ये है 8 माह, अगस्त महीना 8 होता है, तो 13 में से जब 8 घटेगा तो 5 है। ये 3 में से 8 नहीं घटेगा, बगल वाले जोड़ेंगे, 13 हो जाएगा, 13 में से 8 घटेगा तो 5 बच गया, यानी कि माह हो गया 5। अब यहां पर 2023 है, यहां 2004 है, तो इधर का एक वर्ष यानी 12 महीना इसमें हम ले लिए थे। तो जब इसमें ले लिए थे तो ये बच गया 2023 नहीं बल्कि 2022 हो गया। ये यहां पर 3 नहीं बल्कि ये हो गया 2। तो जब 2 हो गया तो 2 में से 4 नहीं घटेगा, तो इससे हम फिर पैंचा लेंगे, इससे हासिल करेंगे एक, तो ये हो जाएगा 12। तो 12 में से जब 4 घटाएंगे तो बचेगा 8। समझ रहे हैं, 12 में से 4 घट गया तो
8 बच गया। अब एक ये बचा हुआ है, तो एक में से 0 यानी एक में से शून्य को घटाएंगे तो 1 बचेगा, 1 बचेगा, और ये 0 0 0 हो जाएगा और ये 2 2 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से यह हो गया 18 वर्ष 5 महीना 20 दिन। तो 18 वर्ष 5 महीना 20 दिन, इसको हम लोग उलट देते हैं हासिल वाला को, जो हासिल वाला हम लोग सीखे इसको हम लोग उलट देते हैं सीधा वर्ष माह दिन के अनुसार। अगर सीधा कर देते हैं कि सीधा बोल सके कि 18 वर्ष 5 महीना 20 दिन, तो इस तरह से भी समझ सकते हैं। जैसे पहले लिख दिए 2023 है उसको पहले लिख दिए, फिर माह को लिख दिए, फिर दिन को लिख दिए, डेट को तिथि आज की जो है उसको लिख दिए। तो इस तरह करके और इसको फिर कर दिए 2004 यहाँ, पहले वर्ष को, फिर महीना को, फिर डेट को। तो इस तरह से करने के बाद इसमें हम लोग फिर सीधा सीधा निकाल देंगे, जैसे में कि वही सेम चीज जो अभी बताया था मैं, वही यहाँ पर है कि इसमें से 8 में से 6 नहीं जाएगा तो इस बगल वाला से लेना होगा, तो 28 दिन लेंगे। तो 28 8 8 जो यहाँ बताया गया है 36 हो गया। तो 36 में 6 में 6 0 और फिर 3 में से 1 घट गया तो 2, और इसी तरह से जो है तो फिर एक माह ले लिए हैं तो एक यहाँ बचा हुआ है, इधर से 12 महीने लिए 13 हो गया। अब 13 हो गया तो 13 में से 8 घट गया तो 5, और फिर एक वर्ष जो 12 महीना उधर ले लिए तो 2023 नहीं बल्कि 22 हो जाएगा। और उसमें से जब 2004 को हम घटाएंगे तो वही 2 में 4 नहीं घटेगा, तो इसको एक बगल वाला से पैंचा लेंगे, मतलब हासिल करेंगे, उधार लेंगे, तो ये 12 हो जाएगा। 12 में से 4 8। अब ये तो एक ले लिए थे इससे, इसलिए 1 बच गया है, तो 1 में 0 घट जाएगा तो 1, मतलब 18 वर्ष 5 महीना 20 दिन। यही बताने का मतलब है। अगर किसी को नहीं समझ में आया हो तो मैं फिर से भी वीडियो बना दूंगा, लेकिन इस वीडियो को अगर आप एक बार में नहीं समझ आया तो 2 बार 3 बार 4 बार जितना बार भी देखेंगे आप, तो एक बेसिक मैथमेटिक्स आपका तैयार हो जाएगा और आप इस तरह से उम्र की गणना निकालना सीख जाएंगे। ये आसान है बिल्कुल भी, थोड़ा सा लगाएंगे, बार बार सीखेंगे। अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे, मैं फिर से कोशिश करूंगा कि आपको समझा पाऊं। तो आज का वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।